सभी लोग खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो जवान यहाँ खड़े रह सकते हैं वो कहीं भी खड़े रह सकते हैं, चाहे वो भारत देश की सीमा ही क्यों ना हो। जो इधर उधर टहल गए हैं वो भी इधर आए थे। बहरहाल आज पहली बार इस सोसाइटी से, जिसका नाम है सबकी सेवा सामाजिक संस्था, इस सोसाइटी से मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। मैं अपने नाम से पहचाना जाऊं, मेरा नाम है सैयद कुमैल अशरफ। एक छोटी सी संस्था का संचालन करता हूं। बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमें इस सोसाइटी से, इस संस्था से जुड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है, सौभाग्य है हमारा कि जो हमें इस सबकी सेवा सामाजिक संस्थान से जुड़ने का मौका मिला। इसलिए क्योंकि किसी भी संस्था से जुड़ने के से पहले उस संस्था के बारे में जानना, समझना, पहचानना ये बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं ज़रूरतों को सबसे पहले हमने भी पूछा और जो इसका मोटो नज़र आया वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इससे पहले का भी प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं इस संस्था का पार्ट नहीं बन पाया था, ना मुझे पता था। उसी संस्था के, उसी प्रोग्राम के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखने के बाद मुझे भी इससे जुड़ने का दिल चाहा और यकीनन मैंने इसमें अपना कदम बढ़ाया और लोगों को भी प्रोत्साहित करता रहता हूं कि वो भी इस संस्था से जुड़ें। क्यों? उद्देश्य इस संस्था का हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था कि इसमें बहुत सारे वो साथी हैं जिन्हें मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, जो हमारे साथ, हमारे संस्था में भी हमारे साथ रहे हैं और भी हमारे साथ रुदौली के लोग। लेकिन आज यहाँ पर देखने का मौका भी मिला और ऐसे प्रोग्राम को इस संस्था के अध्यक्ष ने ऑर्गेनाइज किया जिसका उद्देश्य यही है कि सबकी सेवा। तो सेवा की शुरुआत अगर हम राष्ट्र की सेवा से करते हैं तो हमें लगता है कि अपने राष्ट्र में रह करके अगर हमने राष्ट्र की सेवा से शुरुआत किया है तो ये सेवाएं सबको हम पहुंचा सकते हैं और सब तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस संस्था का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बगैर किसी जात, मजहब, समुदाय को देखते हुए जो पात्र हैं, जिनको मदद मिलनी चाहिए, यकीनन जो आज समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत असहाय हैं और हमारा आपका ये दायित्व तो होना चाहिए, और मैं समझता हूँ सभी समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे इस संस्था का मोटो क्या है। तो जो हमारे दायित्व हैं वो ये है कि बगैर किसी जात, धर्म, मजहब, समुदाय को देखते हुए जो यकीनन असहाय हैं, जिनको आवश्यकता है कि हम उनकी मदद करें। अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अगर किसी को ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल के 10,000 रुपए की किसी को ज़रूरत है, तो अकेला मैं भी नहीं पूरा कर सकता हूँ, ना अकेले ये कर सकते हैं, ना अकेले कोई भी पार्ट जो भी संस्था से जुड़े हैं, अकेले कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस 10,000 की कमी को अगर 100 लोग एक सोसाइटी में जुड़ते हैं और इस नीयत से जुड़ते हैं कि किसी की मदद करना है, तो मैं समझता हूं कि 10,000 से ज्यादा की मदद उसके साथ की जा सकती है जो हमसे इस संस्था के माध्यम से अपनी बात रखने आया है, मदद करने आया है। यही इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य, मदद करना, हेल्प करना है ना, सहारा देना। तो हम सबको इस बात को भी ख्याल रखना है इस संस्था से जुड़ने के बाद कि हमें बेनिफिट लेना नहीं है, हमें बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचाना है जो यकीनन मजबूर हैं। अभी पीछे 2 साल पहले किसी को नहीं पता था कि इस कदर महामारी फैलेगी। मैंने इस महामारी के दरमियान में आप सब ने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो शाम के वक्त में
दिन भर वो इंतज़ार करें या ना करें, लेकिन शाम के वक्त उनको एक इंतज़ार होता था कि शायद अब कोई हमारे दरवाजे की कुंडी खटखटाएगा और हमारे घर राशन पहुंचाएगा, तब हमारे घर चूल्हा जलेगा और बच्चे खाना खाएंगे। कुछ ऐसे भी परिवार थे। तो अगर इस संस्था में हम लोग जुड़ करके, मिल करके, मेहनत करके इस संस्था को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आगे ले जाने के लिए हमें अपने संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो मकसद है, जो मोटो है, उसे लोगों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जब तक हम लोगों को इसका असल मकसद नहीं बताएंगे कि सबकी सेवा सामाजिक संस्थान का असल मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तब तक लोग इस संस्था के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो हम सब का ये दायित्व है कि एक दूसरे साथियों को जागरूक करके लोगों को जोड़ने का काम करें, ताकि हमारी संस्था में अगर आज 20 लोग हैं, मैं भी इसका एक सदस्य हूं, आप भी इसके एक सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारीगण भी यहाँ पर हैं, तो इसी तरह से ये टीम इतनी बड़ी हो जाए कि एक ऐसी चेन हो जाए कि एक दूसरे की हेल्प के लिए हम और आप सामने आ सकें। आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले से जो आज का ये तो थी संस्था की बातें जो आप तक मुझे पहुंचाने का मौका दिया गया, वो मैंने पहुंचा दी जो मेरे दिलो दिमाग में थी। लेकिन आज जिस प्रोग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम, अभी जब मैं अपने घर से यहाँ तक आया, तमाम जगहों पर मेरे कान में आवाज़ गई, कहीं फिल्मी गाने चल रहे हैं, कोई अपनी चुनावी बातें कर रहा है, कोई सरकारी बातें कर रहा है, कोई प्राइवेट बातें कर रहा है, कोई नौजवान हैं किनारे खड़े हैं, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि आज का दिन क्या है। क्यों फिक्र? इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के उन कर्तव्यों को स्वयं भूल जाते हैं जिन्हें उन पलों में निभाने की हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। आज हम 4, 6, 10, 12, 15, 20 लोग एकत्रित हुए हैं और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कि जिन्होंने देश के प्रति अपनी जान की बाजी लगाई और अपनी जान गंवाई। ये हमारा आपका दायित्व है। हम सब अपने अपने घरों पर अगर एक एक दिया लगा दें इन शहीदों के नाम से, तो मैं समझता हूँ कि शहीद वो कहलाते हैं जो दुनिया बाकी रहने तक वो अमर रहते हैं। शहीद कभी मरता नहीं है, उसकी आत्मा अमर अजर रहे और रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। तो मैं ये भी समझता हूँ कि अगर मैं आज इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ कि खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके रूहों से भी, इनके आत्माओं से भी हमको दुआ मिलेगी। और जब हमें दुआ, क्योंकि हम तो दुआ के भिखारी हैं ना, हम तो ये चाहते हैं कि बड़ों से हमें आशीर्वाद मिले, हमें दुआएं मिले। क्यों आज ये दुआएं मिलती हैं? आप इस सोसाइटी को 100 रुपीज़ पर मंथ डोनेट करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। लेकिन ये उम्मीद कीजिए कि ये जो आज हम 100 डोनेट कर रहे हैं, कल ईश्वर उस प्लेटफॉर्म पे ले आए हमें कि हम इसी सोसाइटी को अगर 1 लाख भी दान करें तो हमें कोई भी घबराहट ना हो, कोई संकोच ना हो, बल्कि और खुशी हो कि इस संस्था ने आज इतना नाम रोशन कर दिया है कि जो आसपास करीब ऐसे असहाय लोग हैं कि जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, हम उनकी इस संस्था के माध्यम से उनकी ज़रूरतें वक्त बे वक्त पूरी हो रही हैं। बात आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, ये प्रोग्राम जो आपने रखा है अध्यक्ष महोदय ने, सभी लोग इसमें शामिल हैं और आज हम श्रद्धांजलि उन शहीदों को दे रहे हैं। मैंने श्रद्धांजलि में देखा कि आज सोशल मीडिया पर जब सुबह मैंने अपना फेसबुक ओपन किया तो बहुत सारी पोस्ट उस पर, लेकिन सही मायनों में श्रद्धांजलि वो है कि तस्वीर रख करके एक दिया रोशन करो, तस्वीर रख करके एक दिया रोशन करो और इन शहीदों के साथ साथ इनके परिवार को भी याद करो। ये शहीद वो शहीद नहीं है कि जिनकी उम्र 80 बरस की नहीं थी जब ये शहीद हुए।
और ये अपनी जाति किसी बात पर अंग्रेजों के हाथों शहीद नहीं हुए, ये हम सब जानते हैं। इनका सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्होंने जो क्रांति छेड़ी थी, उस क्रांति की बुनियाद पर अंग्रेजों ने इन पर इतना जुल्म किया कि इनको फांसी तक दे दी। लेकिन वाह रे जाबाज शहीदों कि तुम्हारी शहादत को मैं सलाम करता हूं, इसलिए कि तुम्हें ऐसी माओ ने ऐसी कोख से जन्मा है कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम के अपने गलों में लगा लिया और ये कहीं से नहीं कहा कि मैं अपनी इस फांसी से या इस मौत से कहीं कतरा रहा हूं। किसी हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा कि शहीद भगत सिंह ने अपने फांसी के फंदे को अपने गले में डालते वक्त खुद डाला है। ये हर जगह मिलेगा। खुद डालने का मतलब यह कि मौत से घबराए नहीं, मौत को खुद गले लगाया कि आओ तुम्हें अगर मेरी जान की जरूरत है तो ले जाओ। लेकिन ये हिंदुस्तान जिसे हम एक रोशन हिंदुस्तान आज देख रहे हैं, ये इनके बलिदान का नतीजा है, जिनको आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह का कथन था, क्योंकि इनको मालूम था, आप सब जानते हैं, इनको मालूम था कि हमें ये अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसी क्रांति छेड़ी है। अंग्रेजों ने जब इनकी फांसी की डेट फिक्स कर दी तो शहीद भगत सिंह ने अपनी माँ से सिर्फ एक सेंटेंस कहा था, जिसको आज मैंने सुबह जब पढ़ा तो मुझे खुद आंख से आंसू छलका, इसलिए कि ये इनकी उम्र देखिए उस वक्त और इनका जज्बा देखिए। इन्होंने कहा अपनी माँ से कि माँ, मेरी फांसी के बाद तुम मेरी लाश पे ना आना, क्योंकि तुम माँ हो, रो दोगी, किसी और को भेजना जो मेरी लाश को लेने आए। शहीद भगत सिंह की माँ रोती हुई माँ न कहलाए, एक मर्द की माँ कहलाए कि शान से अपने बेटे को भेजा है तो फांसी के तख्ते पे भी अगर चढ़ के उसने जान गंवाई है तो इस देश के लिए गंवाई है। इसीलिए आज भी हम अपनी इस सरजमीन को सलाम करते हैं कि जहाँ पर तमाम शहीदों का खून शामिल है इसकी आज़ादी में। और इसी वजह से जब आज़ादी हम लोगों को मिली तो उसमें कोई जात मजहब समुदाय नहीं देखा गया, सबके खून शामिल है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम सारे लोगों को इसमें यह न देखो कि राम कौन है, रहीम कौन है, बल्कि हम सब एक साथ हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने का परिचय देते हुए हम इन सबको, इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ से भी एक कसम खाएं कि कल जब इन वतन पर, मुल्क पर, देश पर अगर कोई आफत आई तो इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान की बाजी लगा दी। कल अगर हमारे सामने ऐसे हालात आए तो ईश्वर हमें भी वो शक्ति दे दे कि हमें भी किसी बात की फिक्र न हो और हम हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान कर दें इस देश के ऊपर। अगर कोई ऐसी वक्त पड़ जाए तो हमें कहीं पर संकोच का सामना न करना पड़े, बल्कि पूरे जज्बे के साथ हम अपनी कुर्बानी पेश कर सकें। इसी तरीके से देखिए, ये कुर्बानी जान की होती है, एक कुर्बानी होती है कि अंतरात्मा की कुर्बानी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनको रोक देते हैं, लेकिन सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको देख करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही संस्था का मोटो है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। आखिरी दौर में मैं सिर्फ 4 मिसरों से अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर कि फुटपाथ पे पड़ा था कल एक गम का मारा, फुटपाथ पे पड़ा था कल एक गम का मारा, शायद वो भूखा प्यासा दुनिया से था सिधारा, शायद वो भूखा प्यासा दुनिया से था सिधारा। और कुर्ता हटा तो देखा ये पेट पर लिखा था, कुर्ता हटा तो देखा ये पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सलाम उन शहीदों को कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया। भारत माता की जय।